अगर कोई भी महिला आपके ऊपर 354 का या 376 का केस, जी हाँ, मान लीजिए आपकी पत्नी आपके पिताजी पे या आपके भाई पे 354 या 376 का केस लगाती है अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये जानते हुए कि वाकई मामला झूठा है, फिर भी किसी के कहने के थ्रू वह एक मजबूत केस बनाना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में पति क्या कर सकता है। जी हाँ, आए दिन ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आप भी देखते होंगे। मैक्सिमम जो डोरी केस मतलब दहेज के जो केस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से 376 की जैसे सेक्शन लगे हुए होते हैं, 354 के भी लगे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई भी अगर आपकी पत्नी आप पे 354 का आपके भाई पे लगा रही है, मतलब छेड़ाछाड़ी का किसी भी टाइप का आरोप लगा रही है, तो सबसे पहले उसने सेक्शन ऐड करा दिया साहब, ठीक है। जबकि आपका जो भी भाई है, चाहे वो रिलेटिव है, किसी से भी, चाहे वो आपके पिताजी है, मैं बात कर रहा हूँ छेड़ाछाड़ी की, लज्जा भंग करने की, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो उन्होंने जो एफआईआर आपके खिलाफ में दर्ज की है, जिसमें सेक्शन की है, क्या वाकई उसमें टाइमिंग मैच हुई है या नहीं है, टाइमिंग डेट लिखी हुई है नहीं है। अगर उन्होंने टाइमिंग डेट वगैरह कुछ लिखा है नहीं है, सिंपली वे में डाल दिया कि साहब इसने मेरे साथ छेड़ाछाड़ किया, मेरे देवर ने या मेरे रिलेटिव किसी ने भी, या इनके रिलेटिव जो भी थे या इनके पिताजी ने, तो सिमिलरली मतलब उसका एक रंजिश के आधार पे मतलब ये मामला खारिज हो सकता है, डेट अगर वो मेंशन नहीं की। दूसरी बात, उसने किसी भी टाइप की डेट मेंशन नहीं कर रही है, ठीक है। अगर बाय चांस डेट भी मेंशन की है उन्होंने और उस डेट को वाकई आप थे ही नहीं उस जगह, मतलब आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप थे ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन भैया छेड़ाछाड़ी का मामला तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। इसको आप डायरेक्टली 482 में भी हटवा सकते हो जब भी एफआईआर होती है आपके साथ में। तो देखिए, जो भी छेड़ाछाड़ी के मामले ज़्यादातर जो पारिवारिक की जो ये डोरी केस में लगते हैं, मैक्सिमम करके दहेज केस में जो लगते हैं, कहीं ना कहीं से वो अपने केस को, महिलाएं अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जानबूझकर पारिवारिक के जो भी सदस्य होते हैं, चाहे वो रिलेटिव होते हैं, उनको जानबूझ के उसमें घसीटा जाता है, हरासमेंट करने के लिए किया जाता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट भी इस पर वार्निंग देता रहता है कि भैया जानबूझकर किसी भी रिलेटिव या परेशान घर वालों को परेशान ना करें। फिर भी महिलाएं अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में बिना वजह से इनको हरासमेंट किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भैया देखिए कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप था नहीं है, उनके साथ है या नहीं है, और वाकई अगर कोई डेट मेंशन की गई है नहीं की गई है, क्राइम की डेट थी, हुई है या नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली 482 में आप उड़वा दीजिए, वो सेक्शन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी, बाई चांस आप पे अगर 376 का लगाया हुआ रेप का मामला आप पे लगाया गया किसी भी टाइप से, जैसे कि आपके पिताजी पे, आपके भाई पे, आपके कोई जीजाजी है, आपके जो भी सिस्टर है, उनके हस्बैंड है, कोई भी आपके चाचा है, किसी पे भी लगा रही है, तो पहली बात तो देखिए, जो आपके जीजाजी है, ठीक है, पिताजी आपके, मान लीजिए आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, जॉइंट फैमिली आपकी, मान लीजिए आपका भाई भी साथ रहता है, कोई ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या महिला ने जो 376 का केस लगाया है, क्या वाकई उसमें मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है या नहीं की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि वाकई उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट लगी है या नहीं लगी है। अगर मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगी है तो मामला यह खारिज है, ठीक है। दूसरी बात, उसमें 164 के बयान दर्ज हुए हैं या नहीं हुए। जी हाँ, जब भी ऐसा कोई छेड़ाछाड़ी का मामला होता है या 376 जैसा रेप का कोई मामला होता है, तो उसमें महिला का बयान दर्ज होना बहुत जरूरी होता है, ये बात आप माइंड में फिट कर लेना। अगर उसमें 164 के बयान दर्ज ही नहीं कराए किसी भी टाइप से, पुलिस ने डायरेक्टली 498 का केस बनाया, उसमें 376 354 डाल दिया और आपको चार्जशीट भी बन चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसे 482 में जाइए या फिर डिस्चार्ज में चली जाइए, आपका मामला यहीं पे शांत हो जाएगा, जो भी आप पे सेक्शन आरोप लगे हुए वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। जी हाँ, देखो, रेप के मामला जब भी आप पे लगता है तो सबसे अहम इसमें कड़ी होती है, वो होती है मेडिकल रिपोर्ट और 164 के बयान दर्ज होना बहुत कंपलसरी होता है, जो कि डोरी वाले जो मामले होते हैं मैक्सिमम, उसमें ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती है। 90% मामलों में आप नोट करके देख लेना, ये दोनों चीज़ें नहीं होती है। इस वजह से जब भी आप पे ऐसा लगते हैं ना, तो आप कभी डरना नहीं चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये मैक्सिमम जो केसों में लगाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में ऐड किए जाते हैं, हालांकि ऐसी कोई घटना होती भी नहीं। बाय चांस अगर होती भी है इस टाइप की केस सेक्शन, मतलब इस टाइप की कोई घटना भी होती है, तो उनके कहीं ना कहीं महिलाओं के पास सबूत होते हैं, लेकिन ऐसे जो मामले जो फर्जी टाइप के होते हैं, उसके कोई एविडेंस
प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है और एक ऐसा वाक्य ऐसे प्रोसीडिंग से गुजरा नहीं गया तो फिर आप इससे डायरेक्टली 482 में भी जा सकते हो, डिस्चार्ज में भी जा सकते हो। ये मामले पूरी तरह से खारिज हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और इतने बड़े जो सेक्शन होते हैं आप लोग डर जाते हो, तो बिना वजह से इस डर को आप निकाल सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।